शेख चिल्ली का शिकार। एक बार कार्यक्रम बना कि नवाब साहब कालेसर के जंगलों में शिकार खेलने जाएंगे। कालेसर के जंगल खूंखार जानवरों के लिए सारे भारत में मशहूर थे। ऐसे जंगलों में अकेले शिकारी कुत्तों के दम पर शिकार खेलना निरी बेवकूफ़ी थी। अतः वजीर ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से साधन किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से सिखाए गए हाथी मंगाए गए। पूरी मार करने वाली बंदूकें मुहैया की गईं। नवाब साहब की रवानगी से एक हफ्ता पहले ही शिकार में माहिर चुनिंदा लोगों की एक टोली कालेसर रवाना कर दी गई कि वे सही जगह का चुनाव करके मचान बांधें, ठहरने का बंदोबस्त करें और अगर जरूरत समझें तो हाका लगाने वालों को भी तैयार रखें। इस तरह हर कोशिश की गई कि नवाब साहब कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा शिकार मार सकें। अब सवाल उठा कि नवाब साहब के शिकार पर कौन कौन जाएगा। जाहिर था कि शेख चिल्ली में किसी की भी दिलचस्पी ना थी। हो भी कैसे सकती थी। एक तो माशा अल्लाह खुदा ने उनको दिमाग ही सरकसी अता फरमाया था। पता नहीं किस पल कौन सी कलाबाजी खेल जाए। ऊपर से बनाया भी उन्हें शायद बहुत जल्दबाजी में था भगवान ने। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना तो अल्लाह मियाँ जैसे भूल ही गए थे। मगर शेख चिल्ली इसी बात पर अड़े थे कि मैं शिकार पर जरूर जाऊंगा। राजी से ले जाना हो तो ठीक, वरना गैर राजी पीछा करता करता मौके पर पहुंच जाऊंगा। नवाब ने सुना तो शेख चिल्ली की ओर जरा गुस्से से देखा। बोले, तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीज होते ही जा रहे हो। एक चूहे को तो मार नहीं सकते, शिकार क्या खाक करोगे। मौका मिलेगा तभी तो कर पाऊंगा हुजूर। शेख चिल्ली ने तपाक से उत्तर दिया। चूहे जैसे 2 अंगुल की सह पर क्या हथियार उठाना। मर्द का हथियार तो अपने से 2 अंगुल बड़ी सह पर उठाना चाहिए। नवाब साहब ने उनका जवाब सुनकर उन्हें अपने शिकारी लश्कर में शामिल कर दिया। काफिला पूरी तैयारी के साथ कालेसर के बियावान जंगलों में जा पहुंचा। वहां पहले से ही सारा इंतजाम था। तय हुआ कि रात को तेंदुए का शिकार किया जाए। दिन छिपने से पहले ही सारे लोग पानी, खाना और बंदूकें ले मचानों पर जा बैठे। पेड़ पर चारा बांध दिया गया। चांदनी रात थी। मचानों पर बैठे सब लोगों की निगाहें सामने बंधे चारे के आसपास लगी थीं। शेख चिल्ली और शेख फारूक एक ही मचान पर थे। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली को अकेला ही एक मचान पर बैठा दिया जाए ताकि रोज रोज की झकझक खत्म हो जाए। मगर नवाब नहीं चाहते थे कि शेख चिल्ली को कुछ हो या वह अपनी हवाई झोंक में कुछ ऐसा वैसा कर बैठे कि शिकार हाथ से निकल जाए। इसलिए उनकी तहवीज पर शेख फारूक को पलीते की तरह उनकी दुम से बांध दिया गया था। ना पलीते में आग लगेगी और ना बंदूक चलेगा। तेंदुए का इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए। शेख चिल्ली का धीरज टूटने लगा। वह शेख फारूक से फुसफुसाकर बोले, अजीब अहमक है यह तेंदुआ भी। इतना बढ़िया शिकार पेड़ से बंधा है और कमबख्त गायब है। शिकार में ऐसा ही होता है। शेख फारूक ने शेख चिल्ली को चुप रहने का इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। खा कैसा होता है? शेख चिल्ली फुसफुसा कर बोले, मेरा तो जी चाहता है बंदूक लेकर नीचे कूद पड़ूं और वह नामुराद जहां भी है वहीं हलाल कर दूं जाके। पेट में धस जाएगी नाल, हो जाएगा ठंडा और छलांग का भरोसा भी क्या। कुछ अधिक ऊंचा उछल गया
तो जाकर गिरेगा सीधा मचान पर, उठाकर भाग जाएगा शेख फारूक को। सारे लोग अपने अपने मचान पर से चिल्लाएंगे, शेख चिल्ली पीछा करो शैतान तेंदुए का, शेख फारूक को ले भागा। मैं बंदूक तान कर तेंदुए के पीछे भागूंगा, तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे, तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। शेख फारूक चिल्ला रहे होंगे, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली मुझे बचाओ। आखिर तेंदुआ जानवर है, कोई जिन्न तो नहीं। कम वक्त भागता भागता कभी तो थकेगा, थक कर सांस लेने के लिए कहीं तो रुकेगा। बस मैं अपनी बंदूक को उसकी ओर तान कर यूं लबलबी दबा दूंगा और होगी ठाएं। तभी तेज आवाज गूंजी, सब चौंक उठे। शेख चिल्ली ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ, तेंदुआ मारा गया? शेख फारूक बोले, कमाल है शेख चिल्ली, चारे पर मुंह मारने से पहले ही तुमने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सच? शेख चिल्ली ने चारे की ओर देखा तो यकीन आया, पर यह सच था। दूसरे लोग निशाना साध भी न पाए थे कि शेख चिल्ली की बंदूक गरज उठी थी। मचान से नीचे उतारकर नवाब साहब ने सबसे पहले शेख चिल्ली की पीठ ठोकी, फिर वजीर की ओर देखकर कहा, शेख चिल्ली जो भी हो है बहादुर, मगर शेख चिल्ली जानते थे कि असलियत क्या थी। वह चुप रहे, चुप रहने में ही भलाई जो थी, यदि बोलते तो पोल्ला खुल जाती। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।